हमारी सभी को नमस्कार। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए देखिए, रेशियो का क्लास चल रहा है और रेशियो के क्लास में आज क्लास नंबर 3 है और दो क्लास कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। आज क्लास नंबर 3 है। इसमें क्या होगा, आपको जो थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट बच गए हैं उनको करा देते हैं। उसके बाद आप लोगों को सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस का मतलब ये है टाइप वाइज सारे क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो 3 क्लास में आपके पूरे कॉन्सेप्ट खत्म हुए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अब इसके बाद हम क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे और घबराना नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, टाइप वाइज होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्लियर है बात, समझ पा रहे हैं आप? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए क्लास शुरू ही करते हैं। और जो आप लोगों को देखिए ए बी सी वाला बता चुके थे, ए बी सी डी वाला बता चुके थे, रेशियो यही चल रहा था। आज हमको उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि अब आगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख ही लिए हैं कि आज टाइम थोड़ा सा सेव हो पाए। ठीक है, तो ये है, कह रहा है कि A/B बराबर 1/2, रेशियो 1/3, B/C बराबर B 2/3, 2/3, 1/4, C/D बराबर 5/4। तो आपको बताना है कि ABCD की वैल्यू क्या होगी। ABCD की वैल्यू क्या होगी? ठीक ठीक, एकदम बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। वो सारी नहीं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए बाबू, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है, वो हम करेंगे ना। आपको बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, करते रहिए अपनी। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बताया था कि रेशियो ना फ्रैक्शन में लिखना अच्छा बात नहीं है, रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए एलसीएम लेके इसको अच्छे से लिख दिया जाता है। तो पहली बात तो यहाँ एलसीएम लेते हैं। तो A/B बराबर, आप देख रहे हैं कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 होगा। 6 से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 6 से एलसीएम हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर A/B की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 3 और 2 आ जाएगी। 3 और 2 आ जाएगी, तो A/B की वैल्यू आपको मिल गई 3:2, 3:2 मिल गई। आगे अब जिसको ये बात नहीं समझ में आएगी बाबू, वो जाके पहले क्लास और दूसरा क्लास देख लेंगे, तभी उनको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर एलसीएम आप लेंगे तो 4 3 12 एलसीएम हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम निकालना है यहाँ से B एंड C, B/C की जो रेशियो होगी, अगर 12 हो जाएगा तो देखो इधर 4 दूनी 8, 8 और ये हो जाएगा 3, 3 रेशियो हो जाएगा। A/3 रेशियो मिल जाएगा। C एंड D तो ठीक ही है, फ्रैक्शन में नहीं लिखे गए हैं, तो ये तो रेशियो 5:4 लिखा ही गया है, तो इसमें तो कोई समस्या है नहीं, 5:4 हो गए। क्लियर? अब ABCD निकाल दीजिए। तो आपको बताए थे पहले एक दो को लेके चलते हैं, फिर अगले वाले को लेके चलते हैं। तो इन दोनों में B कॉमन है और यहाँ पर B की वैल्यू 3 दिख रही है और यहाँ पर B की वैल्यू 8 दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें उल्टा गुणा हो जाता है ना, दोनों को या तो 3 3 कर दें, 2 सॉरी, यहाँ पर B की वैल्यू 2 दिख रहा है, यहाँ पर B की वैल्यू 8 दिख रहा है। तो या तो दोनों जगह 8 8 हो जाए, या तो दोनों जगह क्या हो जाए, दोनों जगह 2 2 हो जाए। तो हम यहाँ पे 4 से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा B का मान, यहाँ पर भी B का मान 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर B जो है 8 हो गया, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 से इसमें कराना पड़ेगा। तब यहाँ से देखिए A/B/C आपका कितना निकल के आ गया, A/B/C कितना निकल के आ गया, तो 4 3 12 आ गया, ये हो गया 12 रेशियो B का मान 4 दूनी 8 और C का मान इधर से 3 हो जाएगा। C का मान 3, इसमें किसी से गुणा नहीं कराना पड़ेगा, कारण ये है कि B की वैल्यू 8 करनी थी, दोनों बराबर करनी थी, बराबर कर दिए। तो इसमें बस आपको 4 से मल्टीप्लाई करा देते तो 8 मिल जाता, इसमें बस 4 से मल्टीप्लाई कराना था जी, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, आगे है C/D, C/D है, C/D जो है 5:4 है, 5:4 है ना, 5:4। तो यहाँ पर C की वैल्यू आप देख रहे हो तीसरे नंबर पर, तीसरी वाली वैल्यू C जो है 3 है, और यहाँ पर C जो है फर्स्ट पे है और यहाँ पर फर्स्ट है 5। आप जानते हो C को सेम करना पड़ेगा क्योंकि C दोनों जगह आए हैं, तो C को सेम कर लीजिए। तो C को सेम करिए, यहाँ पर C 3 है और यहाँ पर C 5 है, तो या तो दोनों 3 3 हो जाए या तो दोनों 5 5 हो जाए। तो अगर ऐसा है तो उल्टा गुणा करा ही देते हैं, जिससे ये देखो यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पर 3 से इसका उल्टा गुणा 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 से कराएंगे तो इसमें भी 5 से कराना पड़ेगा, इसमें भी 5 से, और इधर 3 से अगर हुआ है तो इधर भी 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, दोनों हो जाएगा। आप देखो C की वैल्यू क्या हो गई, दोनों जगह सेम हो गया,
तो सी की वैल्यू जब दोनों जगह सेम हो गया तो आपको दिखाई दे रहा होगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आप निकाल सकते हैं। तो आप 12 25 60 रेशियो बी की वैल्यू कितने हो जाएगी 8 8 25 40, सी की मान कितना हो जाएगा 15, सी का मान 15 हो जाएगा, 5 3 15, फिर यहाँ पर सी 15 होगा, लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे। डी का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, डी का मान 12 हो जाएगा। तो ए बी सी डी की जो रेशियो बन के आई वो कितनी बन के आई 60 40 15 और 60। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता कि ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3 2/3 एंड 3/4, ठीक। बी रेशियो सी बराबर 1/3 और 2/3, सी रेशियो डी 1/3 एंड 1/3 नहीं, कुछ और बनाते हैं, 5 लिख लो, 5/4, 4 तो ठीक नहीं है, चलो 3/4 रेशियो 1/3। और आपसे पूछ लिया जाता फाइंड ए बी सी डी का मान क्या होगा, ए बी सी डी का मान क्या होगा ये आपसे पूछ लिया जाता। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं? ए बी सी डी का मान पूछ लिया जाता तब क्या होता। तो देखो कुछ करना नहीं है, यहाँ से सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, तो ए और बी का जो मान निकलेगा, ए और बी मान निकाल लीजिए, ए और बी का मान। तो ए और बी जो होगा यहाँ से देखिए कुछ नहीं करना, 12 होगा ना, तो 12 में इसमें 12 से गुणा कराएंगे तो 3 से 12 कटेगा, 4 में 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी एंड सी निकाल लीजिए, बी एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो इधर तो 3 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। इधर नहीं, इधर तो 1 ही हो जाएगा ना, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। और यहाँ से सी एंड डी की मान निकाल लीजिए, 12 होगा, 12 एलसीएम होगा, अगर 12 एलसीएम होगा तो 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 4 से कटेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, तो 9:4 हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी का मान निकाल लेते हैं। तो पहले इन दोनों को चलते, इन दोनों में कॉमन बी है तो बी को कर दीजिए सेम। तो यहाँ पर बी की वैल्यू दूसरे नंबर पे 9 है, यहाँ पर पहले नंबर पे 1 है, तो दोनों को 9 कर दो, नहीं तो दोनों को 1 कर दीजिए। तो सीधे सीधे इसमें 9 से मल्टीप्लाई करा दें, यही आसान है कि दोनों 9 9 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी का मान कितना निकल के आ गया, ए बी सी की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, बी की वैल्यू हो जाएगा 9 एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये C/D लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9:4, 9:4 लिखा हुआ है ना। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, C कॉमन है जो तीसरे नंबर पे है, और यहाँ पर C कॉमन है जो दूसरे पहले नंबर पे है। तो यहाँ पर दोनों 18 18 करना है, तो आप देख रहे हैं इसमें अगर हम 2 से गुणा करा देते हैं तो दोनों 18 18 हो जाएंगे, इसमें 2 से होगा मल्टीप्लाई तो इसमें भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए ए बी सी डी कितना निकल के आएगा, ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी की बात अगर करें तो ए की वैल्यू 8 हो जाएगा, बी की वैल्यू 9 हो जाएगी, सी की वैल्यू 18 हो जाएगा एंड डी की वैल्यू 8 हो जाएगा। देखो 4 दूनी 8 और 18 लिख चुके हैं, तो दोनों जगह 18 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ए बी सी डी का मान कितना निकल के आ गया 8 9 18 और 8। समझ पा रहे हैं? तो अब चाहे इस पर जैसे भी क्वेश्चन आपको घुमा दे, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अगर इस पहले और दूसरे क्लास को अगर देखे हैं तो इस इस क्वेश्चन को, ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अरे चलिए ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, देखो इसी में ना 2-3 टाइप के और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। जैसे आपसे तृतीय अनुपात पूछता है, मध्य अनुपात पूछता है, चतुर्था अनुपात पूछता है। तो जब तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, चतुर्था अनुपात, देखो यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं, जो तृतीय अनुपात, चतुर्था अनुपात, मध्य अनुपात के बारे में जो जानकारी वर्गानुपात, घनामूला अनुपात, गुणीय वर्गानुपात होता है, तो
यहाँ पे जो बताने वाले हैं, यहाँ पे आपको बस हमको कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। जब क्वेश्चन इस पे कराएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको छोटी छोटी, ये बात नहीं कि सर जी यहाँ पे इतने हलवा सवाल बता रहे हैं आगे क्या होगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। जब आगे जब क्वेश्चन आपको कराएंगे तो क्वेश्चन में आप देखना, क्वेश्चन जो होगा ना बहुत अच्छे लेवल के होंगे क्वेश्चन, तो घबराना मत। केवल आपको हमको कॉन्सेप्ट बताना, आइडिया लगा देना है कि है क्या चीज है, किसको तृतीय अनुपात कहते हैं, किसको मध्यानुपात कहते हैं, किसको समानुपात कहते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अभी तो समानुपात नहीं, अभी अनुपात पढ़ रहे हैं, समानुपात थोड़ी देर बाद पढ़ा जाएगा। तो आइए देखिए, आपसे पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा। ए और बी का मध्यानुपात, जब भी आपसे पूछे मध्यानुपात, तो मध्यानुपात का मतलब ये होता है कि, अगर एक तरीके से समझिए, मध्यानुपात का मतलब ये होता है कि जैसे ये मैंने रेशियो लिख दिया, समझिएगा, ए और यहां पर कोई है x और एक है समानुपाते x रेशियो और ये है b, तो ये बीच वाले का मान पूछा हुआ है। मध्यानुपात का मतलब ये बीच का, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू पूछा हुआ है, क्या होगा, इन दोनों के बीच का वैल्यू पूछा क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि जहां पे दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं उसे समानुपात कहते हैं, जहां दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं वहां पर क्या होता है, समानुपात होता है। तो मध्यानुपात का मतलब ये बात पूछी गई है, इसी को मध्यानुपात हम बोलते हैं ना। तो आप जानते हो इसको, मतलब इस पार्ट को, और ये सिंबल किसका होता है, ये जब डबल रेशियो लग जाता है तो इसका मतलब होता है समानुपात। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बात समझ लो, समानुपात किसे कहते हैं, जहां पे दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं वहां पे समानुपात होता है, और समानुपात को यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, ये समानुपात का सिंबल है। तो होता क्या है, इसको लिख सकते हैं a अपान बी बराबर c अपान डी, तो a का गुणा d से क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ad बराबर आपका हो जाएगा bc, ad बराबर क्या आ जाएगा, bc आ जाएगा। तो ad बराबर bc, तो ad का मतलब क्या है, ad का मतलब ये तो है बाहर वाले का बाहर से गुणा अंदर वाले का अंदर से गुणा bc, देखो b एंड c, अंदर का अंदर से गुणा बाहर का बाहर से गुणा। तो जब यहाँ पे गुणा कराएंगे तो मध्यानुपात का मतलब बीच में अनुपात निकालना है, तो बाहर का बाहर से गुणा कराएंगे तो ए भी आ जाएगा, अंदर से गुणा कराएंगे तो x आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे ए भी कहाँ चला जाएगा, रूट के अंदर। तो मध्यानुपात का मतलब ये होता है कि जो संख्या आपको दिया हो, मध्यानुपात अगर निकालना है तो जो संख्या दी गई हो उसको आप, इसको ए बी है तो ए बी का अगर आप रूट ले लेते हैं तो क्या निकल जाता है, मध्यानुपात निकल जाता है। जब a एंड b का रूट ले लिया जाता है तो मध्यानुपात निकल जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, आगे इस पे सवाल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यह है, अब कह रहा है कि 1/4 और 1/9 का मध्यानुपात क्या होगा, तभी बताए हैं। इसको कुछ देर के लिए आप ये समझो, इसको कुछ देर के लिए भी समझो। मध्यानुपात निकालना है तो दोनों ए बी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 1/4 इंटू 1/9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, तो 1/6 हो जाएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मध्यानुपात है। ठीक है ना। कभी कभी इसमें जो होता है ना, आगे जब x+1+ ऐसे करके जब क्वेश्चन बनेगा तो बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। फिलहाल आपको यहाँ पर समझना था कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, आइडिया आपको लगा रहे हैं, बाकी जब क्वेश्चन किया जाएगा तो अच्छे से किया जाएगा। बस इतना बात याद रखिएगा, जब भी मध्यानुपात पूछेगा तो मध्यानुपात का मतलब ये होता है कि दोनों संख्याओं के बीच की ऐसी संख्या बता दो, तो इन दोनों के बीच देखो 1/4 और 1/9 के बीचों बीच में जो है ना 1/6 ही आता है। ठीक है, 1/6 के आसपास आता है, तो देखो मध्यानुपात बोलते हैं। जैसे 4 और 16 और 4 का मध्यानुपात निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो कहेंगे सर जी a और b, इसको a समझ रहे हैं, इसको b समझ रहे हैं, तो a b का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 16 गुणे 4, 16 गुणे 4, 16 से 4 बाहर और 4 से 2 बाहर, तो कितना हो जाएगा मध्यानुपात, 8 हो जाएगा। तो इसका मध्यानुपात 8 हो जाएगा। क्लियर है, मध्यानुपात समझ में आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब आपसे पूछ लेगा तृतीय अनुपात बताओ, जैसे मध्यानुपात निकाले हैं तो तृतीय अनुपात आपसे पूछ लेगा कि तृतीय अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो तृतीय अनुपात का मतलब तीसरा अनुपात। तीसरा अनुपात का, जैसे आपको 2 अनुपात दे देगा, तीसरा अनुपात पूछेगा, तो मान लीजिए A/B आपको दे दिया एंड समानुपाते, अब ये B और ये C को समझिएगा तृतीय अनुपात x,
यही बात पूछेगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा ना, तो तीसरे नंबर पे आएगा। तो तृतीय अनुपात का मतलब जो तीसरे नंबर पे आए उसको पूछा जाएगा। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, अंदर का अंदर से। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ए यक्स, अब इसको हम समझ रहे हैं ये यक्स का मतलब तृतीय अनुपात, ठीक है, एक्स का मतलब तृतीय अनुपात। तो ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, इसी को क्या बोलते हैं, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या किया जाता है, बी का स्क्वायर करके ए से भाग लगा दिया जाता है। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए आप क्या करोगे बाबू, बी से बी का स्क्वायर करके ए से आप भाग लगा दीजिएगा। क्लियर है, ए से डिवाइड कर देंगे, तृतीय अनुपात निकल जाएगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए कह रहा है 18 और 36 का समानुपात क्या होगा, समानुपात बताना इसका क्या होगा। तो तृतीय अनुपात बताना क्या होगा। तो x बराबर, इसको b समझ रहे हैं, इसको a समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 36 का स्क्वायर यानी 36 गुणे 36 डिवाइड बाई 18, 18 दूनी 36 दूनी 72। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, तृतीय अनुपात 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्लियर, यही तो बताया ना, x बराबर बी स्क्वायर अपान ए। तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपान ए हो जाता है। यहाँ पर निकाल लीजिए x बराबर बी स्क्वायर से मतलब 18 गुणे 18 डिवाइड बाई 9, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, गुड। आगे चलिए, अब एक पूछता है चतुर्था अनुपात, जैसे ये पूछा गया है ए बी सी का चतुर्था समानुपात क्या होगा, ए बी सी डी का चतुर्था समानुपात क्या होगा। तो जब चतुर्था पूछे तो क्या करना है, मतलब चौथा बताना, 3 आपको दिया रहेगा, चौथा बताना है। तो 3 डाटा दिया रहेगा, चौथा बताना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आप ये समझो करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि अब चतुर्था अनुपात नहीं मालूम है, ए रेशियो बी रेशियो सी समानुपाती सी रेशियो डी, डी को मतलब चतुर्था, मतलब चतुर्था मतलब क्या, 3 डाटा आपको दिया रहेगा तभी तो चौथा पूछेगा ना, चौथा पूछेगा। तो 3 डाटा तो आपको दिया रहेगा, चौथा पूछेगा, इसको एक्स को चतुर्था अनुपात समझ रहे हैं। तो बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से गुणा करा दीजिए, तो ए एक्स बराबर बी सी आ जाएगा। और आप जानते हो यक्स पूछा जाएगा तो बीसी में आप ए से अगर डिवाइड कर देते हैं तो चतुर्था अनुपात निकल के आता है। बी एंड सी को, बीसी को अगर आप ए से डिवाइड कर देंगे तो चतुर्था अनुपात आपका निकल जाएगा। तो आप देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझ पा रहे हैं ना। चतुर्था अनुपात का मतलब ये होता है कि 3 डाटा आपको दे रखेगा, चौथा वाला पूछेगा, तो 3 डाटा जब दे रखेगा तो ऐसे जब चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये बाहर से बाहर का गुणा, अंदर से अंदर का। तो ए एक्स की वैल्यू बीसी के बराबर, एक्स एक्स का मतलब चतुर्था अनुपात, एक्स का मतलब चतुर्था अनुपात, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, बीसी डिवाइड बाई ए के बराबर हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन ये है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर किधर गया भाई, इधर, दिस, ठीक है। ये है कह रहा है कि 12 16 18 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा, चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तभी इसको ए समझ रहे हैं, इसको बी समझ रहे हैं, इसको सी समझ रहे हैं, ए बी सी समझ रहे हैं। तो आप सभी बोले कि x की जो वैल्यू होती है bc डिवाइड बाई ए होता है, bc डिवाइड बाई ए होता है। तो b एंड c की मान है 16 गुणे 18 और c का जो मान है वो कितना है 12। काट लीजिए, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 3 छक्के 18, 6 चौका 24। तो इसका चतुर्थानुपात कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। इसका चतुर्थानुपात कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। गुड। आइए यहां पे देखिए कह रहा है कि 12 10 12 और 20 का चतुर्थानुपात निकालिए। तो b एंड c का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये b है, ये c है, ये a है। तो b c का मल्टीप्लाई 12 गुणे 20 डिवाइड बाई 10, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24। ऊपर वाला कहानी नीचे वाले के जैसे मिल गया, तो सेम सेम आ गया। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। तो आपको क्या बताए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको देखो शुरू किए हैं कि आपको सबसे पहले मध्यानुपात बताया है कि मध्यानुपात क्या होता है। तो एबीसी मध्यानुपात क्या होगा, तो बीच वाला पूछा जाएगा। बीच वाला का मतलब यह है कि x की वैल्यू रूट AB के बराबर होगा तो उसको मध्यानुपात निकलेगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चन किया गया है।
तो ऐसे हो जाता है मध्यानुपात। अब इसके बाद आपको तृतीय अनुपात बताया है। तृतीय अनुपात का मतलब दो डाटा दे रखेगा, तीसरा वाला पूछेगा तो ए बी बी दे रखेगा, सी का मान पूछेगा, दो डाटा आपको पता रहेगा, तीसरा पूछेगा तो तीसरी वैल्यू जो तृतीय अनुपात होता है वो बी का स्क्वायर अपान ए के बराबर होता है। तृतीय अनुपात निकालने के लिए बी का स्क्वायर करके ए से डिवाइड कर देते हैं। चतुर्थानुपात में क्या होता है, बी सी का गुणा करा के डिवाइड कर देते हैं ए से, तो चतुर्थानुपात निकल जाता है। क्लियर है। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जितना इसमें कॉन्सेप्ट हो सकता था, जैसे वर्गमूल घनामूलानुपाती आता है तो उसको क्वेश्चन के अंदर आता नहीं है, लेकिन इसको क्वेश्चन के अंदर किया जाएगा अगर, हाँ बिल्कुल, तो क्वेश्चन के अंदर किया जाएगा। तो तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात, मध्यानुपात हो गया है, मेन रूप से यही पूछा जाता है, तृतीय अनुपात ज्यादा ही पूछा जाता है, इसलिए ये देखना ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर पूछा जाता है तृतीय अनुपात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तृतीय अनुपात। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे क्वेश्चन के साथ, पीपीटी उपीटी जब आ जाते हैं तो पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई होगी। हाँ उस पर अगर वीडियो को, चलिए तो आज का क्लास यही ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।